गाइस स्टे म्यूटेड, मैंने ऑन कर दिया है रिकॉर्डिंग। ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा नैट। ठीक है, नैट। नैट स्टैंड्स फॉर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशंस। ओके, it is used it is used to translate one network to another। one network to another means हमारे पास दो टाइप के नेटवर्क्स हैं, मैंने आपको बता रखा था, लाइक प्राइवेट टू पब्लिक, देन प्राइवेट टू सॉरी देन पब्लिक टू प्राइवेट। ठीक है, दो टाइप के नेटवर्क होता है, जहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क का मतलब क्या होता है, कंपनी का लैन नेटवर्क। ठीक है, प्राइवेट का मतलब होता है, सॉरी पब्लिक का मतलब होता है इंटरनेट नेटवर्क। ठीक है, तो इन दोनों नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए हम आप क्या करते हैं, नैट को इस्तेमाल करते हैं। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो IPv4 के यूजर्स को क्या कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है। यानी कि आईपी एड्रेस कंपैरिजन को, मतलब पहले इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए जितने आईपी एड्रेस हम नीड कर रहे थे, अभी नेट का अगर हम यूज कर रहे हैं तो उतना ज्यादा आईपी एड्रेस हमें नीड नहीं है। उससे कम आईपी एड्रेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं ना, हमारे पूरे पूरे लैन यूजर्स को इंटरनेट के साथ क्या करा सकते हैं, कम्युनिकेट करा सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज को करने के लिए नेट वहां पे क्या करता है ना, इट इज अ टू टाइप्स इट इज अ टू टाइप्स। So Tina ji trying to join the meeting. Okay, so it is a two types, one is standard and second one is extended। ठीक है, तो इस तरह से क्या है ना, हमारा जो नेट होता है, सॉरी 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 हमारा जो नेट होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा स्टैटिक, दूसरा होता है हमारा डायनामिक। ठीक है, इस तरह से क्या है, हमारे पास दो तरह के नेट प्रोसेस है। ठीक है, तो उसको अगर मैं बात बताऊं, ये तो हो गया स्टार्टिंग मतलब नेट की कंडीशन। नेट को अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात करूं तो वहां पे इम्प्लीमेंटेशन भी थोड़े थोड़े वैरी करेंगे, जो हम टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे उसको परफॉर्म करते हुए जाएंगे। ठीक है, स्टैटिक के बारे में बता देता हूँ। स्टैटिक क्या है, ट्रांसलेशन इज परमानेंट। ट्रांसलेशन इज परमानेंट। ठीक है, उसके बाद अगर बताऊं, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन इज पॉसिबल। ठीक है, बाई डायरेक्शनल मतलब अगर मैं प्राइवेट से पब्लिक के लिए भेज रहा हूँ वहां पे ट्रांसलेशन होगा, तो अगर आप पब्लिक से प्राइवेट के लिए करोगे तभी भी क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन पॉसिबल हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायडायरेक्शनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तीसरी क्या है, पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपीज आर जस्ट इक्वल टू प्राइवेट आईपी। यानी कि जितने आपको प्राइवेट आईपी चाहिए इंटरनेट पे एक्सेस करने के लिए, उतने प्राइवेट आईपी के लिए आपको क्या चाहिए, पब्लिक आईपी भी चाहिए। ठीक है, तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे, पब्लिक आईपी आर जस्ट इक्वल टू प्राइवेट आईपी। ठीक है, यानी कि लैन में जितने आपके प्राइवेट आईपी होंगे आपको उतने पब्लिक आईपी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को मैं क्या करता हूँ, पहले प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ठीक है, पहले उसको समझाता हूँ थोड़ा बहुत, उसके बाद प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। ठीक है,
तो स्टार्टिंग में क्या होता है, लाइक मान लो स्टार्टिंग में मैंने पहला कंडीशन लिखा है ट्रांसलेशन पॉसिबल है। लाइक ये मान लो मेरा एक नेटवर्क है, ठीक है, यहाँ पे मेरा लैन एरिया है और यहाँ पे मेरा वैन, ठीक है। और इस राउटर को मैंने क्या कर दूं, अगर मैं इसको कंसीडर करूं, स्टार्टिंग मैंने इसके ऊपर अगर कॉन्फ़िगर कर रखा है नेट पे, क्यों? क्योंकि लैन नेटवर्क पे हमारा यूज होता है क्या, प्राइवेट आईपी, और वैन में हमारा यूज होता है पब्लिक आईपी। और ये दोनों चीज सेम नहीं है, क्योंकि प्राइवेट आईपी हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि उसके ऊपर राउटिंग फीचर इनेबल नहीं होता। पब्लिक आईपी पेड होते हैं, उनके ऊपर राउटिंग के फीचर इनेबल होता है, जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, इंटरनेट पे फ्लुएंटली कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट आईपीस को पब्लिक आईपी ट्रांसलेट करने के लिए स्टार्टिंग को यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ट्रांसलेशन होगा वो परमानेंट रहेगा, यानी कि वन आईपी के लिए वन आईपी, सॉरी वन प्राइवेट आईपी के लिए वन पब्लिक आईपी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। वो आप चेंज नहीं कर सकते। लाइक अगर प्राइवेट में एक सिस्टम है जिसका आईपी है 10.0.0.10, अगर आप उसके लिए पब्लिक आईपी ले रखे हो 3.0.0.100, ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन परमानेंट है। अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तब भी ट्रांसलेट करेंगे, अगर कम्युनिकेशन नहीं भी हो रहा तभी भी ये ट्रांसलेशन वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा उसका ड्रॉबैक भी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन इज पॉसिबल। लाइक अगर आप प्राइवेट, लाइक आपके लैन से वैन के लिए पैकेट जनरेट कर रहे हो तभी ट्रांसलेशन परफॉर्म हो रहा है, तो वो ठीक है। अगर वैन से अगर कोई लैन कह रहा आ रहा है तभी वो भी उसको क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन के थ्रू आपको अलाउ कर रहा है उस ट्रैफिक को, आपके लैन नेटवर्क के अंदर अगर अलाउ कर रहा है तो आपका लैन नेटवर्क क्या हो जाएगा, इनसिक्योर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी उसका क्या है, ड्रॉबैक ही था। तीसरे बताऊं, जितने हमारे लैन यूजर्स होंगे उतने हमें क्या चाहिए, पब्लिक आईपी चाहिए, और उनको उतने डेडिकेटेड पब्लिक आईपी हमें पिक करना पड़ेगा, जो उसका सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम था। यानी कि स्टार्टिंग में पॉजिटिव कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो इस बात से रियल फील्ड में अभी स्टार्टिंग यूज नहीं होता, अगर यूज हो रहा है तो वो रेयरली, बहुत ही आपको रेयरली केसेस में आपको यूज करना पैकेज दिख सकता है, अदरवाइज ये यूज ही नहीं होता, ठीक है। तो स्टिल उसको कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन क्या है क्या नहीं। तो मैंने अब क्या किया, एक टोपोलॉजी बना रखा है, ठीक है। इस टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग मैंने जो नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर रखा है वो क्या क्या है, इस वाले का है 10.0.0.0/8, इस वाले का जो नेटवर्क है वो है उसका 20.0.0.0/8, और इसका जो है वो है 30.0.0.0/8, ठीक है। मैंने उसको क्या कर रखा है, मैंने उसको क्या करा है, डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर कर रखा है। लाइक आज फॉर दिस सिनेरियो मैंने यहाँ पे क्या एज्यूम कर रखा है, लाइक ये मेरा लैन यूजर है, ठीक है, और ये है मेरा आईएसपी, ठीक है। तो मुझे अगर लैन नेटवर्क से आईएसपी तक अगर इंटरनेट कम्युनिकेशन परफॉर्म करना है तो मैं कैसे करूंगा, डिफॉल्ट राउट दूंगा। तो मैंने यहाँ पे एक डिफॉल्ट राउट इस तरफ दिया है और ऊपर की तरफ यहाँ पे दिया है, ठीक है। 1 मिनट। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये एजम्पशन लगा रखा है कि ये मेरा जो है यहाँ पे मेरा लैन नेटवर्क होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कह रहा है, इस तरफ से एक डिफॉल्ट और उस तरफ से डिफॉल्ट देखे उनके बीच में कम्युनिकेशन कर रहा है, ठीक है। तो लैन में फिलहाल अभी मेरे पास कितने पीसीस है, एक पीसी है। तो मैं इन एक पीसी के लिए इसी नेटवर्क का एक पब्लिक आईपी में ले लेता हूँ जो है मेरा 20.0.0.3। मैं क्या करूंगा, इस पीसी का जो आईपी है वो है 10.0.0.21, ठीक है। मैंने इस आईपी को क्या करूंगा, इस पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट कर दूंगा ताकि वो क्या हो सके, इस इंटरनेट वाले पीसी के साथ कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है।
उस चीज को परफॉर्म करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उस चीज को परफॉर्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, कुछ इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी के साथ क्या कर रहा हूँ ना, थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। टर्मिनोलॉजी क्या क्या है ना, जो आपका लैन है वो आपका क्या है ना, इनसाइड नेटवर्क होता है, और आपका जो वैन है वो आपका क्या होता है, आउटसाइड होता है। तो जब मैं आपको इनसाइड बताऊं तो आपको ये अज्यूम करना है कि मैं मेरे लैन नेटवर्क के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं आउटसाइड की बात कर रहा हूँ तो आपको क्या सोचना है कि ये मेरा वैन नेटवर्क है। तो कॉन्फ़िगर कर देते हैं हम। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कमांड दे देता हूँ इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नेट स्टेटमेंट को कॉन्फ़िगर करूंगा। नेट स्टेटमेंट क्या है ना, आईपी नेट सोर्स, सॉरी आईपी नेट इनसाइड, Sir, यस are we configuring the router one? Am I right? यस, राउटर वन Okay. मेरा लैन, हाँ राउटर वन मेरा लैन नेटवर्क, लैन में इंप्लीमेंटेड हुआ एक राउटर है जो डायरेक्टली क्या कर रहा है, इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो इसी पे मैं क्या करूंगा, नेट कॉन्फ़िगर करूंगा, क्योंकि वही एक राउटर है जो फ्लुएंटली किसके साथ कम्युनिकेट कर सकता, कम्युनिकेशन करने की एबिलिटी रखता है, इंटरनेट के साथ एबिलिटी रखता है। तो उसके ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा, नेट को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से मैंने बोल दिया आईपी नेट इनसाइड। मैं नेट किसके लिए कर रहा हूँ ना, इनसाइड नेटवर्क के लिए। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे टर्म दिया आईपी नेट इनसाइड सोर्स। सोर्स मतलब आपका जहां से पैकेट जनरेट हो रहा है, पैकेट कहां से जनरेट हो रहा है ना, इनसाइड के लिए। और उसको मुझे क्या करना है ना, नेट में परफॉर्म करना है। यहाँ पे करना है सोर्स स्टैटिक होस्ट, सॉरी स्टैटिक आईपी क्या है, सॉरी आईपी है 10.0.0.21, मेरा लैन का आईपी, वो पर्टिकुलर सिस्टम का आईपी। और किस पे वो ट्रांसलेट होगा, पब्लिक आईपी क्या है 20.0.0.3, एंटर। मैंने कंडीशन क्या दिखा है, अगर मेरा सोर्स मेरा इनसाइड नेटवर्क है, जहां से मेरे जो स्टैटिक आईपी है वो है 20.0.0.21, अगर उससे कोई ट्रैफिक आ रहा है उसको मैं क्या करूंगा, नेट के थ्रू ट्रांसलेट कर दूंगा। और वो ट्रांसलेशन वाला पब्लिक आईपी कौन सा है ना, 20.0.0.3। ठीक है, अब उसको मैं क्या करूंगा, इंटरफेस के ऊपर इंप्लीमेंट करूंगा। बट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने से पहले आपको एक चीज यहाँ पे देखनी है, लाइक जैसे कि जब मैं पैकेट लैन से जनरेट कर रहा हूँ, वो इस फास्टर 0/0 पे क्या करेगा, इन करेगा, और यहाँ से आउट करेगा। अगर आउट करेगा तो वो जाएगा इंटरनेट पे कम्युनिकेट होने के लिए। तो इस इंटरफेस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, लाइक यहाँ पे जब मैं पैकेट को भेजूंगा तभी वो क्या करे, ट्रांसलेशन परफॉर्म करे। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फास्टर 0/0 पे इनसाइड बताना पड़ेगा कि दिस इज माई लैन नेटवर्क। और जब पैकेट आउटसाइड से आए तो आउटसाइड पैकेट इस इंटरफेस पे क्या करेगा, हिट करेगा, तभी वो क्या करे, ऑन ट्रांसलेट परफॉर्म करे। तो यहाँ पे मुझे इस इंटरफेस को क्या करना पड़ेगा, आउटसाइड बताना पड़ेगा। Sir, तो वो चीज मैं आप, यस sorry, sir. I'm going to interrupt before we go a little bit further. So, where do we use the network address नेट, translation? हाँ नेट आपको होता है कि जब इंटरनेट के साथ आप कम्युनिकेट करोगे तभी आप नेट को यूज करोगे। Internet के साथ. So, हाँ। any like most of all the places use the net then. Am I right? या Like currently, like even though you क्योंकि are मैंने in आपको ये बताया कि, हाँ मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात बता दिया था, क्योंकि मैं आपको ये बोला था हमारा जो लैन नेटवर्क होता है वो पब्लिक आईपी के थ्रू वो बना हुआ होता है। ठीक है, अगर पब्लिक आईपी के थ्रू बना हुआ है तो उसके पास इंटरनेट पे कम्युनिकेट करने का एबिलिटी होगा नहीं। तो हमें इंटरनेट पे like a office, कम्युनिकेशन करने के लिए पब्लिक आईपी चाहिए। like a office, हाँ लाइक ऑफिस। ठीक है, अब ऑफिस in हो a आपके घर का नेटवर्क हो, सब में सेम ही है। आप अगर चेक करोगे, आपका अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी है, यहाँ पे आप क्या करो, छोटा सा कमांड दो, कमांड दो हु एम आई। yes. So it will bring the IP address for your network. या मैं सॉरी यहाँ पे कमांड देता हूँ, व्हाट इज माई पब्लिक आईपी। तो वहां पे आपको पब्लिक आईपी मिल जाएगा। व्हाट इज माई छोड़ दिया मैंने, व्हाट इज माई पब्लिक आईपी। ठीक है, किसी का ऑप्शन पे आप जा सकते हो, वहां पे आपको मिल जाएगा।
So it's giving me my public IP right now. दे रहा है ना? Yep. क्या है वो? So you put it the command. I was just reading that. कमांड दे दो, व्हाट इज माय आईपी? It was a 103 something something something. हाँ, तो वो आपका पब्लिक आईपी है, ठीक है? Okay. मैंने एक्चुअली मैंने उसको रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, इसकी वजह से ये नहीं कर रहा लिमिट। तो इस तरह के काम पे देखकर हम नेट यूज करते हैं, तो मुझे आपको क्या करना पड़ेगा? 5 इंटरनेट 0/0 पे उसको बताना पड़ेगा कि दिस इज माय लैन नेटवर्क, लाइक उस इंटरफेस के साथ मेरा क्या है, इनसाइड नेटवर्क कनेक्टेड है। और सीरियल 0/0 पे मुझे क्या बताना पड़ेगा कि दिस इज माय आउटसाइड नेटवर्क, क्योंकि उसके साथ मेरा आउटसाइड नेटवर्क कनेक्टेड है। करने के बाद मैं अगर पीसी 0 से पीसी 1 को पिंग कर रहा हूँ, पिंग हो रहा है। अब यहाँ से जाओ किस पे, पीसी 1 के पास, और वहां से पीसी 2 को पिंग करो 10.0.0.0.1। पिंग हो रहा है, रिप्लाई कौन कर रहा है देखना। तो पिंग किसको कर रहा हूँ? 10.0.0.21 को। रिप्लाई कौन कर रहा है? 10.0.0.0, यानी कि उसका पब्लिक आईपी मेरे साथ क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। अगर यहाँ पे उस पैकेट को अगर आप स्निप करके देखना चाहते हो तो सिमुलेशन मोड पे चलते हैं, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ट्रांसलेशन किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। पीसी को 0 पे क्लिक करो, सागर सारे डाटा लाना, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ, पैकेट मेरा जनरेट हुआ, सारे डाटा लाना, सारे डाटा, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं कर रहा हूँ कैप्चर फॉरवर्ड। यहाँ पे अगर उस पैकेट को अगर आप स्निप करके देखोगे तो पैकेट में आपको क्या मिल रहा है, सोर्स आईपी ना 10.0.0.21, ठीक है, ठीक है। और डेस्टिनेशन आईपी आपको क्या मिल रहा है, डेस्टिनेशन आईपी आपको मिल रहा है 30.0.0.2। बट जैसे ये पैकेट राउटर के 5.0/0 पे क्या करेगा, इन करेगा, उस टाइम उस पैकेट को एक बार ध्यान से चेक करना गया। तो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट ये क्या होना चाहिए, ट्रांसलेट हो जाना चाहिए किसमें, 20.0.0.3 पे। तो देख लो यहाँ पे 10.0.0.21 यहाँ पे बिल्कुल ट्रांसलेट हो रहा है किसमें, 20.0.0.3 पे। ट्रांसलेट होने के बाद क्या होगा ना, ये फॉरवर्ड हो जाएगा आगे, इसके साथ कम्युनिकेट हो रहा है। वहां से रिप्लाई हो जाने के बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, उन ट्रांसलेट करेगा किसको ना, 20.0.0.3 को 10.0.0.21 पे। अगर आप देखना चाहते हो तो नीचे वाले लाइन पे देखो, जहाँ पे उसका डेस्टिनेशन आईपी है, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। उसके हिसाब से पैकेट क्या हो जाएगा, पिंग हो जाएगा, ठीक है। ये आपका रियल फील्ड का सिनेरियो है, जिसको थ्रू हम क्या करते हैं, नेट को यूज करके प्राइवेट आईपी में अपने प्राइवेट आईपीस को पब्लिक आईपी के थ्रू इंटरनेट में कम्युनिकेशन कराते हैं, ठीक है। गाइस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? ओके। तो प्रैक्टिकल अभी करना है कि बाद में करोगे? सर कमांड लाइन ओपन करनी पड़ेगी, आप बहुत जल्दी कमांड टाइप करते हैं, आधी तो मिस कम्युनिकेट हो जाती है। ये देख लीजिए, ये तो है एक लाइन का स्टेटमेंट। सो ये हो गया हमारा 10.0.0.21 इज स्टैटिक, 0.21 यानी कि हाँ, या ये मेरा लैन दैट्स हाँ, ये वो लैन स्टैटिक, का पीसी है। हाँ, दिस एंड प्रोसेस देन इज नोन एज अ स्टैटिक लैन। sorry, and the public will be 20.0.0.3, and then we're going to यस, put it to interface fast Ethernet 0.0 and net inside. So why we what's the net inside means right here? लैन इनसाइड का मतलब क्या है, इनसाइड के टर्म मैंने आपको क्या बताया, मेरा लैन है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर So सोर्स मेरा लैन हुआ तो आप क्या करो, नेट करो, यानी कि ट्रांसलेशन परफॉर्म करो। इस वजह से मैंने वहां पे okay, स्टेटमेंट and दिया then है। interface serial. That's other network that will be outside, yeah. यस,
Okay, perfect. I got it. Everything. ओके And we don't have to configure anything on the router too, except the IP address. हाँ Is it right? एक बार फिर से Do we have to configure the router too? नो 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 यहाँ पे राउटर तो मेरा आईएसपी है ना आईएसपी में क्या हम तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर ही नहीं सकते मैंने पहले आपको क्या कंडीशन दिया था कंडीशन मैंने इस तरह से बना रखा है यहाँ पे ये मेरा लैन है Mm-hmm. ये मेरा आईएसपी तो इसका So कॉन्फ़िगरेशन आईएसपी इसमें चेक करेगा ना okay, internet service provider, but I'm talking about like, does it have it any IP for router too? राउटर टू का आईपी कहाँ पे कोई IP डाली है आपने कॉन्फ़िगर की हाँ हाँ करी थी मैंने तो, मैंने यहाँ पे तो शो अकॉर्डिंग टू इस तरह के ये जो okay, open the नेटवर्क router है too. अकॉर्डिंग Could you please मैंने open आईपी the एड्रेस router ये too? दे रखा है मैंने राउटर टू पे बस यही कंडीशन दिया है Okay, you just put ठीक it है और यहाँ पे the आईपी एड्रेस देन यहाँ से मैंने क्या किया उसके लिए डिफॉल्ट राउट दिया है ठीक है और यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस किया है 10.0.0.0 और यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस किया है और इस राउटर R1 के ऊपर मैंने क्या किया है वहां से भी एक डिफॉल्ट राउट R2 की तरफ मैंने दे दिया है sir. यस Could you open the router too, please? राउटर 2 में यही कॉन्फ़िगरेशन है ना मैंने तो और कुछ Sir, कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया नहीं है एक मिनट open तो कीजिए ना, please. I just want to make sure what I'm doing. Yeah, that's all. So, what's मैंने the कुछ नहीं IP? किया है Okay, मैंने बस आईपी एड्रेसिंग ही किया है वहां पे डिफॉल्ट राउट बस दिया है ये रहे दोनों okay, इंटरफेस पे आईपी एड्रेसिंग और वहां पे mm-hmm. डिफॉल्ट राउट बात खत्म और मैंने कुछ किया नहीं है Okay, which is मैंने आपको zero बता dot दिया zero बस dot जो zero. कॉन्फ़िगरेशन यस Yeah, that's what I was trying to check. So, Avik Yeah, you want to do it practical quickly? yeah, yes. Yes. Tina ji, तो कितना टाइम लगेगा इस प्रैक्टिकल के लिए 5, 5 minutes, 10 minutes, कितना 10, 557. 5, 5, 5, 5, 10 मिनट्स 5, sir. ठीक है कर लीजिए सर इसमें हमने सीरियल पोर्ट यूज किया है ना हाँ हाँ सीरियल पोर्ट so we have to implement the serial port yeah या टीना जी हेलो हेलो गुड मॉर्निंग टीना जी गुड मॉर्निंग नवनीत जी मोबाइल पर हूँ मैं ओके अभी वैसे लाइट आ गया है मगर अभी मोबाइल पर ज्वाइन कर लिया है हाँ आप बिल्कुल आप प्रैक्टिकल का जो बोल रहे हैं बिल्कुल आप बताइए नहीं हम तो आपसे पूछे थे आप बोले नहीं आज कुछ पावर कट हो गया ना तो बैटरी बहुत कम है सब मोबाइल्स में आज तो बैटरी सेविंग लेस एक्टिविटी लैपटॉप ले ले कर लो ना प्रैक्टिकल का सोविक जी हाँ ये कौन सा सीरियल पोर्ट का कौन सा अपना वो था मॉड्यूल्स वो था एक मिनट एज WIC23 यही था यही कर रहा हूँ मैं भी पता नहीं क्या हो रहा है
Can you? नवनीत जी, Yes, good morning. ये राउटर टू राउटर कौन सा केबल है, मेरे को दिख नहीं रहा है, मतलब कोई भी Router to router, we use the serial cable डीटी या डीसी, इट्स नॉट कनेक्टिंग इन माय राउटर. because you have to put it the module first. ओके. In both. Yes, Tina ji. सीरियल डीसी और डीटीई. सवीक जी, क्या? इसमें जो राउटर 1 है, उसमें जो हमने कॉन्फ़िगरेशन करी है, वो तो हमने वो करी है ना डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, हाँ. जो कि अपनी उसमें हमने रिप का यूज़ किया होगा फिर, या रिप का यूज़ नहीं किया. मेरे नहीं. नोट्स रिप. हाफ है मेरे नोट्स, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ. So we didn't use the rape, yeah? Yeah. We used the IGP. Mm, ओके. सो
सर Screen sharing has stopped. कुछ जल रहा है, देखना जरा। बहुत गंदा बदबू आ रही है। सर लक्ष्मी सर Souvik ji, हाँ are we using default IP route in router 1 as well? default IP route. Like going in the interface and same thing like we going to implement the IP first, yeah? Yeah. IP डालने के बाद फिर वो नेट पर दोनों में ही राउटर में फर्स्ट आईपी डालना पड़ेगा। फिर राउटर 1 में नेट। ये पिन से नहीं है। यार हेलो 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 मैं तो सोया हुआ हूँ। हेलो। हेलो यस सर। सर। हाँ हो गया।
सो यार मैं वॉशरूम चला गया था। सर एक मिनट, जो PC1 है, PC0, उसका आईपी एड्रेस 10.0.0.21 है, am I right? आपके तो सामने तो राउट, है जो हाइपरटेक्स्ट मैंने अब कर रखा है। आपने वो खोल दिया ना। अब- और जो जो इसमें राउटर 1 है, इसके अंदर हमें डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी फॉर आईपी एड्रेस और नो? हाइपरटेक्स्ट के लिए डिफॉल्ट मतलब सर मैं ये पूछा था, जो आईपी एड्रेसिंग कर रहे हैं, जैसे राउटर 2 में हमने वो किया है आईपी एड्रेसिंग, वो हमने 30 की करी है ना? और हमने जो उस पे किया है अपना सीरियल पोर्ट पे, उस पर हमने दूसरी कमांड दी थी ना एक, जिससे डिफॉल्ट, डिफॉल्ट वो डाटा तो क्या हो दोनों रहा का है, होगा ना। आप रीप दोनों में का तो किए हो। डिफॉल्ट ही करना है ना? हाँ, आईपी राउट डिफॉल्ट ही होएगा, है ना? आपने रीप में कर रहे कोई सारी चीज। सर आधा मैं सोया हुआ हूँ, एक्सक्यूज मी। आज नहीं मेरा, मैं सुबह से उठा हुआ हूँ तो नींद आ रही है आज मेरे को, अच्छी वाली। यार अभी ये क्यों नहीं ले रहा? इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 एंटर। अब जाएगा वो आईपी एड्रेस, ये डाला कि आईपी एड्रेस जी कर लो, हम 3 कर लेते हैं, चलो। नो शट डाउन कर दिया। अब कर देते हैं आईपी राउट 0.0.0.0 0.0.0.0. Same thing. I'm doing the first exit out and then do interface serial 2/0. अब जाएगा अपना IP route valid output। तो कहाँ गलती कर रहे हैं हम? Oh, इसमें हमारी 10 20 30 तो 20.0.0.4 कर लो, 450.0.0.0। सोविक जी आपका हो गया? हाँ नहीं, एक मिनट।
सो हमें किस चीज से पिंग करना है? दूसरे कंप्यूटर पे पिंग करना है अपने को। इसकी आईपी एड्रेस देखिए 30.0.0.5। सो सिमुलेशन कर लेते हैं हम अपना ओपन, और यहाँ पे कर लेते हैं हम पिंग। पिंग हो गया हमारा 30.0.0.3। मार डाला 5। पिंग भी क्या कर रहा हूँ मैं, Ctrl+C 5 करो। चला जा भरावा। Let's do it again. So I got two router right here, two PCs right here. Each router got it a serial port, which is this one. Open. Shut down. Serial port turn on. Okay, while you're turning on, I'm gonna take it. You. Fast Ethernet. Fast Ethernet 00. Okay. And now what I'm gonna do, I'm gonna take a console right here, do right here. Now I'm gonna take it to Fast Ethernet again, and I'm gonna connect it to Fast Ethernet 0.0. Desktop IP config 10.0.0.2. So 10.0.0.1 ये हो गया अपना डिफॉल्ट। इसे हम दे देते हैं 30.0.0.2, 30.0.0.1 एंड ये हो गया। अपने को क्या था, अपना 10 तो ये नेटवर्क हो गया। अब हमें कॉन्फ़िगर करना है ABLE इनेबल कर दिया अपने को। कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे गए। अब हमें करना है अपने को कॉन्फ़िगर फास्ट इथरनेट। सो ये आगे एंटर। Sorry, Sovik ji, I'm talking to myself, okay? Yeah, no problem.
बुक्स कौन सा सोविक जी, हाँ हो गया आप लोगों का? देन no sir, not done. It's not taking my command फिर actually. एक काम करते हैं, ओके गाइस एक काम करते हैं, ठीक है, और एक रहेगा Yes, आपका sir. डायनामिक, ठीक है, डायनामिक खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद दूसरा प्रैक्टिकल आप कर लेना, ठीक है। ओके सर एक काम करते हैं, यस सोविक जी, टीना जी, हाँ हाँ जी हाँ बोलिए। हमने प्रैक्टिकल में थोड़ा टाइम लगता है हमें, हम्म। तो हम ये करते हैं कि प्रैक्टिकल हम क्लास के बाद कर ले करेंगे 15 हाँ मिनट ठीक है। एक्स्ट्रा ठीक। देके, तो वी वोंट वेस्ट द टाइम। हम्म। ठीक है। Yeah, देखो and ये इस if you तरह have का any प्रैक्टिकल question, है, नो if you क्वेश्चन, have नो a क्वेश्चन। question, हमने sir, we will just ask you in the next class. या हमने ऐसा ही है, ये है कि ये एचसीएल और नेट का जो कॉन्सेप्ट है ये मोस्टली यूज्ड चीजें हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल आप मेरे साथ साथ करो एक बार, तभी आपका जो एरर्स आएंगे बहुत बेसिक एरर्स होंगे, जो डाउट होंगे मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। अगर बाद में आप करोगे, बाद में पूछोगे नया टॉपिक के बीच में, तो उसमें वो बैच, वो भी बार वो जो बैच स्टार्ट होने वाला होगा फ्रेश बैच, वो भी हमारा खराब हो जाएगा, ठीक है। मैं इस तो वजह से एचसीएल के लिए अलग क्लास और नेट के लिए अलग क्लास दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप पूरा का पूरा वो चीजें इसी क्लास के अंदर ही समझ पाओ। ओके छोड़ो, दूसरा जो है यहाँ पे हमारा नेट कोर्स जो पार्ट है वो है हमारा डायनामिक का। डायनामिक में क्या है ना, स्टैटिक का जितने सारे ड्रॉबैक्स थे वो यहाँ पे सब डायलूट हो गए, ठीक है। वो कैसे कैसे, एक है हमारा ट्रांसलेशंस, ट्रांसलेशन इज नॉट परमानेंट, यहाँ पे ट्रांसलेशन परमानेंट नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, bidirectional communication is possible, यहाँ पे नो bidirectional communication। तीसरा क्या होता है, प्राइवेट आईपी, ओके। सो we can choose we can choose some of the public IP public IPs to translate, to translation perform translation for private network और प्राइवेट आईपीस। यानी कि यहाँ पे आपको क्या चाहिए ना, प्राइवेट आईपी के अकॉर्डिंग आपको पब्लिक आईपी की जरूरत नहीं है। वहाँ पे आप कुछ आईपी चूज करोगे, ठीक है, और उन आईपीस को क्या करना है, पब्लिक आईपी जो होगा, सॉरी प्राइवेट आईपी जो होगा, वो पीरियड करके यूज करेंगे, ठीक है। वो कैसे, नहीं यहाँ पे मैंने आपको पहले स्टेटमेंट लिख रखा है कि जो ट्रांसलेशन है वो मेरा क्या नहीं है, परमानेंट नहीं है। यानी कि ट्रांसलेशन अगर मेरा परमानेंट रहेगा, अगर नहीं हुआ तो वहां पे क्या होगा ना, एक डिवाइस अगर ट्रांसलेट होकर इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, तो वो ट्रांसलेशन तब तक के लिए रहेगा जब तक के लिए वो कम्युनिकेशन चल रहा है। जब वो कम्युनिकेशन डाउन हो जाएगा तब तक क्या हो जाएगा, तब के बाद मतलब कम्युनिकेशन चल रहा है तो ट्रांसलेशन रहेगा, कम्युनिकेशन खत्म तो वो जो पब्लिक आईपी उस प्राइवेट आईपी के साथ ट्रांसलेट होकर क्या कर रहा था, उस पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा था, वो मेरा क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा और बिल्कुल फ्री हो जाएगा। उसी टाइम पे कोई दूसरा आईपी अगर चाहता है उस पर्टिकुलर आईपी को यूज करके ट्रांसलेशन करे या फिर इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन कर सके, तो वो पर्टिकुलर टास्क को क्या कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है। तो इस टाइप पे क्या हुआ ना, हमारा जो आईपी एड्रेस का यूज हो रहा था, मैक्सिमम आईपी एड्रेस जो यूज हो रहा था वो क्या हो गया, हमारा मिनिमाइज हो गया, ठीक है। स्क्रीन नहीं दिख रही है। इस चीजों को प्रैक्टिकल, हेलो। हेलो, या स्क्रीन तो शेयरेबल है, मतलब मैंने शेयर कर रखा है पहले से ही,
नवनीत सौविक स्क्रीन आपको विजिबल है कि नहीं है? हाँ सर नाम visible है। दिखाई दे रहा है सौभिक जी का। हाँ हाँ जितना जी आपका सर इंटरनेट विजिबल है। स्लो है इस वजह से शायद आपको स्क्रीन विजिबल नहीं है। ठीक है इंटरनेट को एक बार थोड़ा चेक कर लीजिए। जी ठीक सर है ठीक है। तो इस चीज को सर हम प्रैक्टिकली आईपीएस को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। कॉल कर देते हैं ना। आईपीएस को टीना जी कॉल करेंगे ना हम थोड़ी कर पाएंगे। वो सर आईपीएस नहीं वही कह रहे आईएसपी होता है इंटरनेट सर्विस आईएसपी को प्रोवाइडर। हाँ हाँ आईएसपी को कॉल तो कर मैं आप क्या दीजिए। करता हूँ सेम ही जी प्रैक्टिकल को मैं आप क्या करता हूँ रिपीट कर देता हूँ। लाइक मैं आप क्या करता हूँ एक डिवाइस को इम्प्लीमेंट करता हूँ स्विच और सर यहाँ पे 3 सिस्टम दे जाता हूँ। सर आई हैड a question actually before we या move हाँ forward. We use the crossover cable for connecting the PC to the router. Can we use it straight यस through? नो Why how do not, sir? you think like this like why not because PC and okay Navneet what is the definition for layer 3 device how to identify that particular device is a layer 3 device. सर अब ये क्वेश्चन आपने मेरे से पूछ लिया। वही है ना वो चीज मैंने डिस्कस कर रखा है अगर वो चीज आप क्लियर हो तभी आप क्या कर सकते हो यू कैन एबल टू identify that how we should choose crossover cable to connect PC to a router. Definitely, you got your answer. Otherwise, you just move to your previous session. जो recording है आपके पास, was that recording, and then you will definitely get your answer. Simple. Okay. Oh, I'm having a lot तो of sir, I'm half asleep right now. Can't even remember आज ज्यादा anything. टाइम नहीं है बस हाँ आज ज्यादा टाइम नहीं है डायनामिक बस थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन हो जाने के बाद Yes, sir. प्रैक्टिकल तो आप बोल रहे हो ठीक है Yes, sir. ओके मेरा आईपी एड्रेसेस आ चुके हैं ठीक है तो मैं अब क्या करूंगा जो स्टार्टिंग मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा था उसको हटा दूंगा ठीक है तो स्टार्टिंग को हटाने के लिए कमांड उस पूरे इंटरफेस को उस पूरे कमांड को आपको चूज करना है स्टार्टिंग पे आपको क्या करना नो लिखना है आपका जो कॉन्फ़िगरेशन था वो हो गया ठीक है डायनामिक के लिए मैं क्या करूंगा मैंने आपको क्या बताया था मुझे पूल डिफाइन करना है या तो मुझे मल्टीपल आईपी एड्रेस चाहिए तो यहाँ पे मेरे पास जो लैन में यूजर्स है वो 3 है तो मैं आपको क्या करता हूँ 2 आईपीस को एक पूल में डाल देता हूँ तो यहाँ पे कमांड है आपका आईपी नेट पूल पूल का नाम मैं दे देता हूँ नेट और आईपी है 20.0.0.3 to 20.0.0.4 where the net mask means the subnet mask the subnet mask is 240000 ओके तो यहाँ पे आपको क्या करना है कमांड देना है हाँ तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि ये बाइडायरेक्शनल कम्युनिकेशन परफॉर्म सॉरी बाइडायरेक्शनल ट्रांसलेशन परफॉर्म नहीं करता तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा फिल्टर Hello, sir. We cannot हेलो hear you. तो मैं क्या करता Hello, हूँ तो कहां से sir. मैं लिख देता हूँ आईपी नेट इनसाइड सोर्स Sir. लिस्ट यस हेलो नाउ आई एम नाउ हेलो Sir. हेलो Sir, your voice is cutting off. Um, हेलो Sir, we cannot hear you हेलो clearly. हेलो Hello, sir. okay what is that 3
3PC and that switch. Hello, Yes, Tina ji. I was asking like sir कौन सा अभी जो practical है उसमें 3PC and 1 switch. Yes. Yes. And one. Okay. Yeah. Okay, you were like telling what I read. मैंने जो पढ़ा था उसमें क्रॉसओवर जो होती है वो लाइक जो एक जैसे जो दो इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे राउटर टू राउटर कनेक्ट में क्रॉसओवर यूज होता है. इज इट मतलब ऐसे ही है क्या? Yes, it's right, but it's a layer protocol as well implemented. Yeah. Layer 2 is data link उसमें and layer 3 is उसमें protocol. उसमें अभी मतलब ऑल्सो अभी जो स्विचेस होते हैं हेलो आप उसमें भी Hello, आगे sir. हेलो आगे सर जी. हाँ एक मिनट ओके तो मैंने यहाँ पे क्या करा था यहाँ पे ये बता रहा था आपको तो मैंने जो यहाँ पे पूल डिफाइन किया है वो है उसका 20.0.0.3 का दूसरा आपका 20.0.0.4 का जहाँ पे रेट मास्क है 255.0.0 ठीक है उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करूंगा मैं यहाँ पे उस जो नेट का कंडीशन में आपको परफॉर्म करूंगा लाइक मेरा वो पर्टिकुलर कौन सा नेटवर्क होगा कौन सा आईपी होगा जो मेरे स्कूल के थ्रू क्या करेगा खुद को ट्रांसलेट करेगा तो मुझे उसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बताना पड़ेगा तो मैंने यहाँ पे क्या क्या कंडीशन ले लिया आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट और यहाँ पे लिस्ट नंबर ले जाता हूँ 10 और यहाँ पे बता देता हूँ पूल का नाम है सॉरी ओ तेरी सॉरी सॉरी ओके कोई नहीं कोई नहीं समझ रहा हूँ अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा ना देखो यहाँ पे मैंने तो बता दिया कि मेरे इनसाइड से अगर कोई ट्रैफिक आएगा तो वो क्या करेगा इस नेट के जो पूल मैंने बना रखा है उसके थ्रू ट्रांसमिट करेगा बट यहाँ पे मैंने एक लिस्ट नंबर लिया है 10 लिस्ट का मतलब होता है एक्सेस लिस्ट यानी कि मैं यहाँ पे फिल्टर कर रहा हूँ किसको ना जो ट्रैफिक मेरे इनसाइड से जनरेट होगा यानी कि ट्रांसलेशन उसी के केस में परफॉर्म होगा एग्जीक्यूट होगा जहां पे मेरा इनसाइड से ट्रैफिक जनरेट होगा आउटसाइड के लिए नहीं तो अगर आउटसाइड से अगर आप नेटवर्क को ट्रांसलेट करना चाहो तो वो वहां पे ट्रांसलेटर परफॉर्म नहीं कर सकता तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कंडीशन इंप्लीमेंट कर देता हूँ एक्सेस 10 omit any यानी कि इनसाइड से कोई भी ट्रैफिक आए आप उसको क्या कर लो अलाउ कर लो बट आउटसाइड से अगर आए तो उसको परमिट नहीं करो तो इंटरफेस पास होता है 0/0 आईपी नेट इनसाइड और इस पे इंटरफेस सीरियल 0/0/0 आईपी नेट आउटसाइड ठीक है हो जाने के बाद अगर मैं यहाँ पे अगर आप देखोगे मैं पीसी 0 से अगर पिंग कर रहा हूँ हाँ बट यहाँ पे एक चीज है मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इस राउटर के ऊपर टेलनेट को भी एक्टिवेट कर देता हूँ तब जाके चीज आपको समझ में आएगी कि एक्चुअली किस तरह से काम करता है लाइन P2I 0 and 4 ठीक है तो यहाँ पे मेरा अभी तीन पीसीज हैं और मैंने यहाँ पे दो पब्लिक आईपी दे रखे हैं तो देख लो मैं यहाँ पे जो देता हूँ पीसी 0 से पिंग कर देता हूँ किसको कंटिन्यूअस पिंग का कमांड दे देता हूँ ठीक है ये कंटिन्यूअस पिंग होता जाएगा पीसी 2 को मैं क्या कर रहा हूँ टेलनेट कर रहा हूँ 10.0.0 सॉरी 20.0.0.2 पे इनेबल राउटर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है अब देखना चाहते हो तो देख लो मैं होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ राउटर 2 इसको भी मिनिमाइज कर देता हूँ यहाँ पे देखो इसका नाम क्या हो गया राउटर 2 हो गया है ठीक है अब तीसरे पीसी से अगर मैं किसी को पिंग करूँ किसी को कम्युनिकेट करूँ तो यहाँ पे होगा नहीं पिंग 30.0.0.2 नहीं होगा अगर मैं टेलनेट करूँ टेलनेट 30.0.0.1 नहीं होगा क्यों पब्लिक आईपी मैंने 2 दे रखे हैं 3 के लिए मैंने परमिशन नहीं दे रखे इसको मैं अगर करूंगा 20.0.0.2 तब भी नहीं होगा और उसका मेन रीजन आपको कहां पे दिखने को मिलेगा इस राउटर पे आओ और यहाँ पे देखो कमांड दे दो शो आईपी नेट ट्रांसलेशंस तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको चीजें देखने को मिलेगा 20.3 20.4 आ रहा है 20.3 आईसीएमपी के लिए
20.4 टीसीपी के लिए। टीसीपी मतलब वहां पे टेलनेट को यूज कर रहा है, और ये कौन सा आईपी को यूज कर रहा है, आईसीएमपी यानी कि पिंग पैकेट को भेज रहा है। यानी कि मैंने जो पहले वहां पे जो आईपी दिया था सिस्टम का 10.0.0.2.1 वो वहां पे ट्रांसलेट हुआ है किस पे, ना पब्लिक आईपी 20.0.0.3 पे, ठीक है। जबकि दूसरा सिस्टम मैंने जो टेलनेट के लिए रिक्वेस्ट किया था वो ट्रांसलेट हो गया 20.0.0.4 पे। बच्चा मेरा एक, ठीक है, मेरा एक सिस्टम वहां पे बच गया, क्योंकि उसके लिए वो ट्रांसलेशन परफॉर्म करने के लिए उसके पास पब्लिक आईपी अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये पिंग प्रोसेस को यहीं पे टर्मिनेट कर देता हूँ। टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट होने के साथ साथ वो वहां पे क्या करेगा, टर्मिनेट होने के साथ साथ मैं इसमें थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, शो आईपी राउट। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा फास्ट फॉरवर्डिंग कर देता हूँ, ठीक है। करने के बाद इसमें देखो कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस PC3 जो वहां पे पिंग नहीं कर पा रहा था, इसे मैं दोबारा से क्या करता हूँ, पिंग पैकेट के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, पिंग कर रहा है, और पिंग किस पे कर रहा है, इसको मैं कंटिन्यूअस पिंग कर देता हूँ, ठीक है। अब जाओ किसके ऊपर, वही राउटर के ऊपर जाओ, और यहाँ पे कमांड दे दो शो ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे देखोगे 20.0.0.3 किसके लिए यूज हो रहा है अभी, 23 के लिए, यानी कि थर्ड वाले पे। और यहाँ पे 20.0.4 किसके लिए हो रहा है, 20.0.22 के लिए। तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी देख रहे हो आप, इनसाइड ग्लोबल, इनसाइड लोकल, आउटसाइड लोकल, आउटसाइड ग्लोबल, ये क्या है उसको जरा समझ लेते हैं। तो मैं इस प्रोसेस को पहले टर्मिनेट कर दूं, इसको करना है यहाँ पे एग्जिट, दूसरे पे करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है बता देता हूँ। डायनामिक के केस में क्या होगा ना, मैंने पूल डिफाइन कर ली, पूल के अकॉर्डिंग क्या हुआ ना, जिसके पास अगर ये पहले रिक्वेस्ट किया तो क्या हुआ ना, इसका आईपी ट्रांसलेट हो गया, इसका आईपी ट्रांसलेट हुआ, बट ये जो ट्रांसलेशन हो रहा है वो बाई डायरेक्शनल नहीं है, यूनिडायरेक्शनल है। मतलब मैंने एससीएल के थ्रू ये परमिशन दे रखा है, बस पैकेट यहां से जनरेट हो तभी क्या करे, ट्रांसलेशन परफॉर्म करे। अगर यहां से आएगा तो ट्रांसलेशन परफॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी बात क्या है, अगर ये ट्रांसलेशन हो रहा है तो ट्रांसलेशन परमानेंट नहीं है, यानी कि कम्युनिकेशन होने तक वो आईपी को क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे उनका कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा, वो आईपी मेरा क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। रिलीज होने के बाद क्या होगा ना, रिलीज होने के बाद और दूसरा सिस्टम जो होगा वो उस पर्टिकुलर आईपी को क्या कर सकता है, यूज कर सकता है खुद के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। ये इसका बेनिफिट है, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखोगे तो डायनामिक में काफी सारे बेनिफिट्स है कंपैरिजन विद स्टैटिक। तो रियल फील्ड में हम क्या करते हैं, डायनामिक को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो इस प्रैक्टिकल में या फिर कॉन्सेप्ट में किसी को कुछ डाउट है गाइस, नवनीत, सौविक, टीना जी? सर वीडियो देखना पड़ेगा फिर से। सर कंफ्यूजन तो नहीं है, बस वो प्रैक्टिकल हो नहीं रहा है, मतलब पिंग नहीं हो रहा है, बस ये लास्ट टाइम भी ऐसी था, वैसे समझ में तो नहीं प्रैक्टिकल आपको पता नहीं। हाँ प्रैक्टिकल आपको उसको चेक करना पड़ेगा, जिस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करना, मैं कमांड आपको भी भेज देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर रखा है, दिमाग में चीजें को समझनी है, और उसके बाद दिमाग में मैप बनाने के बाद ही इस प्रैक्टिकल को करना है, तब ये चीज समझ में आएगा, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ किया नहीं है, मैंने पहले क्या किया, इसको मैंने पूल डिफाइन कर दी, जहाँ पे मैंने पब्लिक आईपी एड्रेस को होस्ट कर दी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, ट्रांसलेशन कहाँ से कहाँ के लिए होगा, लाइक मैं कौन से आईपीज को किस आईपी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ट्रांसलेशन कंडीशन इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। और मैंने जो कंडीशन दिया वो क्या लिखा कि इनसाइड से अगर कोई ट्रैफिक आएगा तो वो क्या करेगा ना, पूल जो मैंने कॉन्फ़िगर किया है नेट उसको चेक करेगा, और उसके ऊपर क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा। और वहां पे बाइडायरेक्शनल कम्युनिकेशन को रोकने के लिए मैंने वहां पे क्या किया, एससीएल को इंप्लीमेंट कर दिया, जहां पे मैंने वहां पे टर्म यूज किया लिस्ट 10, और नीचे मैंने क्या किया, एक्सेल लिस्ट के थ्रू इंटरनल नेटवर्क को मैंने परमिट कर दिया, ठीक है।
यानी कि वो उसी नेटवर्क को अलाउ करेगा जो ट्रैफिक मेरा इनसाइड नेटवर्क से जनरेट होगा। अगर आउटसाइड से जनरेट होगा तो वहां पे ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है। एक तरह से मान सकते हो कि मेरे नेटवर्क को सिक्योर करने का सबसे क्या है बेस्ट तरीका है। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं। और मैंने बस क्या किया, वहां पे इंटरफेस पे गया और इंटरफेस पे जो मेरा इनसाइड जो इनसाइड इंटरफेस की तरफ है, सॉरी इनसाइड नेटवर्क की तरफ है, उस इंटरफेस को मैंने इनसाइड डिक्लेयर कर दी, और जो मेरा इंटरनेट की तरफ है उसको मैंने आउटसाइड डिक्लेयर कर दिया। दिस इज इट, और कुछ मैंने इस पे किया नहीं है। इसमें कुछ डाउट है गाइस? सर वो लिस्ट इन क्या है? लिस्ट होता है फिल्टर करने के लिए, लाइक यहाँ पे देखो बाइडायरेक्शनल अगर कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है ना, अगर इंटरनेट पे कोई अगर आपको एक्सेस करना चाहे तो वो क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए यहाँ पे क्या क्या मतलब क्या कर दिया गया कि आप ट्रांसलेशन करके इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन करो और वो कम्युनिकेशन सिक्योर भी हो। इस तरह से वहां पे छोटा सा फिल्टरेशन प्रोसेस को इंक्लूड कर दिया गया है नेट के साथ, जिसके लिए हम वहां पे लिस्ट यूज करते हैं, यानी कि वो हमारा एक्सेस लिस्ट है। और कुछ गाइस? नो सर। सर प्रैक्टिकल नवनीत, Yes, sir. नवनीत डाउट है कुछ? सर डाउट है? सोच रहा हूँ सर, डाउट। अब बताओ आगे प्रैक्टिकल आप करके मुझे अभी दोगे या फिर थोड़ा टाइम लोगे? क्योंकि कल का जो टॉपिक है वो आपका स्विचिंग का है, कल परसों 2 दिन आपका लगेगा स्विचिंग, और स्विचिंग आपका खत्म और आपका नेटवर्किंग का बैच ओवर। ओके सर। ठीक है, तो आज आपका लास्ट टॉपिक था राउटिंग का, वो है आपका नेट। ठीक है, तो Yes, sir. इसमें कोई डाउट है तो चाहो तो अभी प्रैक्टिकल करके बता सकते हो, क्योंकि अभी काफी टाइम है, आप प्रैक्टिकल करके बता सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो बैच को ही पे स्टॉप करके उससे प्रैक्टिकल करके मुझे समझ पूछ सकते हो। तो मैं आपको ये मतलब यही सजेशन दूंगा कि आप यहीं पे प्रैक्टिकल कर दो, जो भी डाउट होगा मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूंगा। अब कल फिर डाउट पूछोगे तो वो इश्यू हो सकता है, क्योंकि कल नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, टाइम नहीं होगा तो फिर बैच आपका ज्यादा खींचेगा। सर ठीक है, टाइम की बात तो छोड़िए सर, पहले वो प्रैक्टिकल करने के लिए नहीं देखना पड़ता है हमें तो, क्योंकि हम कॉन्फ़िगरेशन एकदम तो मैं नहीं नहीं नवनीत, कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन वो तो तो मैं समझ क्लियरली में आ आपको गया बता रहा है, हूँ। जो आप कर रहे हैं ना थ्योरी वाइज हमें समझ में आ गया है, बट जब नहीं हम प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल करते हाँ हैं ना तो कमांड हाँ लाइंस जो होती हैं सर, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम करती हैं, क्योंकि आप कर देते हो तुरंत ही, हम सोचते हैं पहले कि नवनीत कौन सी करने कमांड के पहले जाएगी। नवनीत है ना? करने के बाद भी तो मैं बता रहा हूँ ना, इस तरह से स्टेप वाइज आपको कमांड एंट्री करनी है। वो चीज तो मैं आपको 3 बार बता चुका हूँ यहाँ पे। अगर आप सर इसको अभी नोट डाउन नहीं करोगे तो प्रैक्टिकल कैसे करोगे बताओ? सर नोट डाउन करना पड़ेगा ना, हम नोट डाउन तो कर ही नहीं रहे आप हैं। मैं तो वीडियो देखता हूँ, बाद में अरे तो नोट डाउन करता हूँ कोई कमांड। ओके, तो फिर ठीक है, आप मुझे काम करना फिर, आपको बता सर फिर क्या इसीलिए करो। मैंने आपसे कही है कि जब हम बैच स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें आप हमसे क्वेश्चन करते हैं कि भाई आपका कोई डाउट है कि नहीं है। अभी ये है कि हम पहले ये प्रैक्टिकल करेंगे, अगर हमें कोई डाउट होएगा तो हम आपसे डायरेक्टली पूछेंगे उसी टाइम, हम बीच में नहीं पूछेंगे, वो हम क्लास के स्टार्टिंग में ही पूछेंगे जो भी अगर डाउट हाँ होगा। ठीक यू है यू ठीक यू नो व्हाट आई मीन, या है, या ओके कोई इशू सो नहीं। नॉट इन द तो मिडल, जस्ट एट द एंड, हाँ हाँ or समझ रहा sorry, हूँ, just in the beginning, like स्टार्ट या तो yeah. सब ठीक है, तो फिर कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो बताओ आज से क्लास यहीं पे एंड करना है? So यहीं पे एंड करते हाँ हैं, अपना जी, ओके वीडियो तो देखते हैं। यही कर दीजिए फिर, एक वीडियो देखकर फिर हम लोग थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। ओके Sir, फाइन। and one तो more request, please, sir. या या Sorry, I'm excusing you. We need to have those videos after the class, like if we can get it in a half an hour or so, because it's take a really long नवनीत time to इतना get those जल्दी videos. नहीं, नवनीत इतना जल्दी सर्वर पे होस्ट नहीं हो पाता है, सर्वर को भी तो टाइम लगता है ना, 2 घंटे का जो सॉरी Sir, 1.5 घंटे का server पे नहीं रिकॉर्डिंग। कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, अभी मेरा They रिकॉर्डिंग चल रहा है, आपको दिखाता हूँ, देखो 1 मिनट रुको मैं आपको दिखाता हूँ मेरा